स्त्री मस्तक पर बिंदी रख। हमने पहले भी कथा में कहा, दो चीजें हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है, एक नारी के मस्तक पर बिंदी और एक जिह्वा से निकली हुई हिंदी। ये हमारी भारत की सभ्यता को मजबूत कर देती है, हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर देती है। एक मस्तक की बिंदी, किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि नारी के मस्तक पर बिंदी है और उसको वो अपशब्द कह दे। हाँ, कोई बिंदी नहीं लगाया, कोई अपने फैशन के कारण बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगा रहा, बढ़िया आराम से घूम रहा है, तो लोग उसको अपशब्द कह सकते होंगे। पर जिस नारी के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, उस नारी को कोई अपशब्द नहीं कह सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस नारी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, उस नारी पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बिंदी में इतना दम होता है, बिंदी में इतना दम होता है। जिह्वा से निकलने वाली हिंदी और मस्तक की बिंदी। हम निवेदन करेंगे, तिलक की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, त्रिपुंड की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, मस्तक पर तिलक धारण करने की जरूरत आज के नवयुवक बेटाओं को है, आज के नवयुवक बेटियों को है। तिलक की जरूरत आज के युवाओं को है, आज के भाइयों को है, जो मस्तक पर तिलक भी नहीं धारण कर। हम कहेंगे और कई लोगों को बहुत काली मिर्ची लगेगी, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं ना तो काली मिर्ची ज्यादा लगती है लोगों को। सत्यता की बात कहें ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद भी लोग यज्ञोपवीत को लपेट के खूंटी पे टांग देते हैं और कंधे पर धारण नहीं करते। ये स्थिति चल रही है। थोड़ा सा अपने संस्कारों की ओर ढलना। और हम फिर निवेदन करेंगे, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर तुम शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव की चौखट पर भी नहीं जा सकते, शंकर के द्वार नहीं जा सकते, तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो निवेदन है, तुम्हारे दरवाजे पर अगर गौ माता आए ना तो उसको एक रोटी जरूर देना, तो वो भी सारे तीर्थ के बराबर है और सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। समझ लेना अच्छे से, फिर समझ लीजिए, जिंदगी में कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो, कितनी बड़ी भी चिंता हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, इन 4 माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। पहले नंबर पर प्रकृति, किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पृथ्वी, किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर गौ माता, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ, गौशाला में चल जाओ, गौ माता को नहलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी पगाड़ी उठाओ, उसका भोजन कराओ, उसके गोबर को उठाओ, गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो, गौशाला को साफ कर दो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। और चौथे नंबर पर, कितने भी डिप्रेशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कर्जा हो, अपने घर की माँ की पास बैठकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने दुखड़े को सुना दो, माँ उस दुखड़े को समाप्त कर देगी, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी माता के पास कुछ भी नहीं है, चांदी का एक छल्ला भी नहीं है, एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, फिर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट अपनी माँ को सुना दो। अपनी मां से कहो ना। कई बेटियां, कई बेटे, नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर गए। हम उनसे नहीं, मरने का प्लान बाद में करना, पर एक बार अपनी मां से जरूर जाकर कहना, मां मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है, माँ बहुत चिंता में हूँ, माँ, मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है, माँ किसी ने मुझे धोखा दिया, माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा, माँ किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी माँ को जरूर बताओ, क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है, उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है।
एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चों से कहता है तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की रज को छोड़ द्वारका जाते हैं तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये भारत माता की मिट्टी है, ये कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, एक नाथ जैसे संत, नामदेव तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जिस भूमि पर 12 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम नहीं है, जिसको हम माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। कुछ व्रत हमें अवश्य करना चाहिए, जैसे प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, राधाष्टमी का व्रत है, एवं पवित्र एकादशी का व्रत है। शरीर अगर स्वस्थ है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि ये करते रहना चाहिए। नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर कोई दो मां। वैसे तो शास्त्र कहता है, 4 माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। एक प्रकृति भी मां है, एक पृथ्वी भी मां है, गौ माता मां है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो मां है। मां प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर कितने खाता है? तुम सबसे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, एक आज एकादशी के दिन संकल्प ले लो, मोहिनी एकादशी के दिन, कि हम अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। हम अपने माता पिता से कभी अपशब्द नहीं कहेंगे। हम अपने माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहेंगे। पृथ्वी की बात लेकर आते हो, माताओं की बात लेकर आते हो, क्योंकि मेरी पूरी शिव महापुराण में प्रकृति की चर्चा है। मेरी पूरी शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष की चर्चा है। मेरी पूरी शिव महापुराण में नंदी और गौमाता की चर्चा है। भगवान शंकर एक अवतार गौमाता के उदर से भी लेते हैं, नंदीश्वर बनकर पैदा होते हैं। गौमाता के शरीर से भी भगवान उत्पन्न होते हैं। और उस यज्ञ में जाना है। शंकर भगवान ने सती मैया को एक बात कही थी, सती सुनो, किसी के घर में मकान देखकर मत जाना, किसी के घर में जाना तो मन देखकर जाना। मकान देखकर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, पर मन देखकर जाओगे तो सम्मान जरूर मिलेगा, निश्चित। अभी पूरे कुरूद के अंदर सभी घरों में मेहमान आए हुए। ये क्या पिताजी के घर नहीं जा सकती? खूब जाओ, अपने पिता का घर है। बाप के घर तो 50 बार जाना चाहिए। कौन मना कर रहा है? कोई ने मना किया है क्या? कोई ने बोला है आपको कि आप मत जाओ? जाओ, खूब जाओ। आप मना क्यों कर रहे हो कि दक्ष प्रजापति क्या मत जाओ? सती, हम आपके पिता के यहां जाने के लिए मना नहीं करते। हम आपके पिता के यहां जाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप में 1-2 माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। उस पत्र में लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं गुरुजी, हमारे मायके से हमारे भाई का, हमारी भाभी का, हमारी मम्मी का हमारे पास फोन आया कि तुम गर्मी की छुट्टी में यहाँ आ जाओ, पर हम अपने मायके नहीं गए, क्योंकि आप कहते हो कि शिव महापुराण आपका मायका है, इसलिए हम 7 दिन की कथा सुनने अपने बच्चों के साथ यहाँ। सावधानी से सुनिएगा इस निवेदन को, थोड़ा बुरा भी लग सकता है। भगवान भोलेनाथ ने अगर आपको कोई पद दिया है, भगवान शिव की कृपा से अगर आपको प्रतिष्ठा मिली है,
भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको कुर्सी मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको यश मिला है, भगवान शंकर की कृपा से कोई अच्छे स्थान पर आप बैठे हो, तो शिव पुराण कहती है प्रयास करना कि कुर्सी पद प्रतिष्ठा तो मिली है, पर अभिमान अपने भीतर आने मत देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा फिर मिलेगी ना। और एक बार जब जब अहंकार आए, जब जब अभिमान आए, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं दक्ष प्रजापति से तुमने मुझे शमशान में रहने का श्राप दिया, पर एक बात याद रखना दक्ष प्रजापति, जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाए तो एक बार शमशान का राउंड जरूर लगाना चाहिए, शमशान घूमकर जरूर आना चाहिए। जब अभिमान आ जाए, जब अहंकार आ जाए, जब अभिमान। आप में से कितने लोग काशी गए? हाथ उठाओ जरा। गए हो सब लोग? कभी जिंदगी में एक आध बार काशी का दर्शन करने के लिए जाओ तो वहां पर मणिकर्णिका घाट जरूर जाना, शमशान जरूर जाना, जाकर दर्शन करना। हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में मुर्दे जा रहे हैं, हर 2 मिनट में राम नाम जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। ये हफ्ते में 2-3 बार तुम्हारा मन करे जब बोल लिया करो राम नाम सत्य है, क्योंकि लोग मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब वो मर गया तो क्या अर्थी पे से उठ के सत्य बोलेगा? हम तो कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो वहां बोल कर आओ, दीपावली मिलने जाओ जैसे ही बोल दो सर राम नाम सत्य है। सर कुर्सी से नीचे, सर सोचेंगे मेरा बुरा चाहता, नहीं सर अभी तक कुर्सी पे बैठ के वो तो सत्य बोल रही, अब 2-4 दिन सत्य बोल लो, मरोगे कब बोलो के ऊपर कि पूरा घर फूला हुआ छोड़कर गया है, पूरा घर हरा भरा छोड़कर गया। फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के लिए। पैसा क्यों फेंकते हैं? हमने कहा पैसा इसलिए फेंकते हैं कि जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। उसकी छाती पर ही फेंक रहा है। बोलो फेंकते कि नहीं फेंकते? मुर्दे की छाती पर राम नाम सत्य है। पैसा उसकी छाती पर पड़ा, यहाँ 1 का कलदार, यहाँ 5 का, यहाँ 2 का, वो पड़ा। ऊपर से भी सोच रिया क्यों फेंक रहे हो, बड़ी मुश्किल से जोड़ा है, क्यों फेंक? अब बाप में दम हो तो उठा ले।